हेलो फ्रेंड्स, जय जवाहर। मैं अंकिता आप सबका आपके अपने चैनल अंकिताज लर्निंग हब में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीएससी फर्स्ट ईयर का हमारा सीरीज़ चल रहा है, वहाँ मैंने आणविक कक्षक सिद्धांत की थ्योरी समझाई थी। तो आज मैं एग्जाम्पल्स लेके आई हूँ। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्ज़ाम्पल्स ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन्हीं को एग्ज़ाम पे पूछा जाता है। तो देखते हैं। सबसे पहले होमोन्यूक्लियर देखेंगे, उसके बाद हेटेरोन्यूक्लियर देखेंगे। तो होमोन्यूक्लियर स्टार्ट करता है। तो H2 अणु फर्स्ट है, H2 मॉलिक्यूल, जिसका हमें एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है H2 अणु के लिए। तो H में हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन के एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो दो हाइड्रोजन हमें लेने हैं, एक हाइड्रोजन एटम एक साइड, दूसरा हाइड्रोजन एटम दूसरे साइड। तो 1s 1s। तो 1s से एक इलेक्ट्रॉन आ गया सिग्मा बॉन्डिंग पे, 1s से एक इलेक्ट्रॉन आ गया सिग्मा बॉन्डिंग पे। तो सिग्मा बॉन्डिंग पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, सिग्मा बॉन्डिंग 1s पे। और एंटी बॉन्डिंग के लिए कोई इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ? सिग्मा बॉन्डिंग 1s 2। 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालना है हमें, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर का हम डेफिनेशन जानते हैं कि बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऋण प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे 2 होता है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 है, एंटी बॉन्डिंग 0 है, तो 2 - 0 अपॉन 2 = 1 आ गया। ठीक, तो अब 1 आया, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 आया, तो इसलिए हम एकल बंध बनेगा इसके बीच, ये बोल सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय व्यवहार होगा। इसका H2 मॉलिक्यूल का व्यवहार प्रतिचुंबकीय होगा। होप आपको समझ में आया होगा। अब H2+ के लिए देखते हैं। प्लस है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इस पर कम होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन कम, तो एक साइड 0 इलेक्ट्रॉन, एक साइड 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, पहले वाले पे दोनों साइड पे एक एक इलेक्ट्रॉन था, अब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हमने कम कर दिया। तो 1s आया, 1s का 1 इलेक्ट्रॉन आया बॉन्डिंग पे, और इस 1s पे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? सिग्मा बॉन्डिंग 1s 1। 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 1। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे 1 - 0 अपॉन 2, तो 0.5। इस अणु का अस्तित्व कम होगा, स्थायित्व कम होगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, He2। फ्रेंड्स, आप लोगों में से जिन्होंने MOT की थ्योरी देखी हुई है वो समझेंगे इस चीज़ को, वो जानेंगे इस चीज़ को, या पहले पढ़ा हुआ है वो जानेंगे कि He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका अस्तित्व नहीं होता है। इसकी व्याख्या आणविक कक्षक सिद्धांत से ही की जा सकती है। तो वो कैसे की जा सकती है वो यहाँ पे दिखाया गया है। आप लोगों को अगर देखना है तो मैं यहाँ डाल दूँगी वीडियो का लिंक आई बटन पे, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से। तो जो हम हीलियम के एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये जानते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक साइड, 2 इलेक्ट्रॉन एक साइड। क्यों? क्योंकि हमें He2 लेना है, हीलियम के 2 एटम लेने हैं। तो 2 एटम ले लिए। फिर 1s से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, 1s से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया बॉन्डिंग पे, सिग्मा बॉन्डिंग पे 1s पे। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो गए। फिर एक एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो वो एंटी बॉन्डिंग पे चला जाएगा। एंटी बॉन्डिंग के भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, देखिए यहाँ पे 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसलिए ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो क्या होगा? सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। तो अब अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या होगा? 2 - 2 अपॉन 2। तो 2 - 2 तो 0 हो गए, तो 0 अपॉन 2 = 0।
अब हम जानते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो वो अस्तित्व नहीं रखता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे हमने देख लिया कि इसका He2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, इसलिए He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। अब अगर हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल, He2 प्लस का, प्लस है मतलब He2 पे एक इलेक्ट्रॉन कम, तो एक साइड तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक साइड 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1s से 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पे आया, 1s से 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पे आया, बॉन्डिंग का कोटा पूरा हो गया। फिर अब 1s पे 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है जो एंटी बॉन्डिंग पे गया, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं है तो एंटी बॉन्डिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन ही बच गया ना। फिर अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं हम, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s1, 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 1। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या होगा, 2 - 1 अपॉन 2, तो 2 - 1 तो 1 हो गया, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.5, 0.5 है इसलिए अस्तित्व कम होगा, कम स्थायी होगा He2 प्लस मॉलिक्यूल। और यहाँ एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होगी। फिर अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं N2 का बनना, N2 मॉलिक्यूल का बनना। तो हम जानते हैं कि N में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, N के एक एटम में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ व्यवस्थित कर दिया, 1s2, 2s2, 2p3 यहाँ व्यवस्थित कर दिया, वैसे ही 7 यहाँ व्यवस्थित कर दिया। तो 1s पे 2 इलेक्ट्रॉन दोनों साइड है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पे आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पे आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पे हो गए, वैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग पे आ जाएंगे 1s के लिए, ये 4 कंप्लीट। फिर अगला यहाँ पे 2s पे भी वैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों साइड, तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पे आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग पे आएंगे, ये भी कंप्लीट। 2 + 2 4, और यहाँ पे 2 + 2 4, तो ये हो गया कंप्लीट 2s के लिए। अब 2p की बारी आई, 2p पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों साइड, तो 2p पे 3 इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन आता जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन फिर 1 इलेक्ट्रॉन फिर 1 इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, तो पाई 2px पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2py पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2pz पे 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz पे 2 इलेक्ट्रॉन, और एंटी बॉन्डिंग के लिए कोई इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा, खाली रहेगा। तो हम देखते हैं कि इसका मॉलिक्यूल का N2 मॉलिक्यूल का विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, पाई बॉन्डिंग 2px2, पाई बॉन्डिंग 2py2, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz2, और एंटी बॉन्डिंग में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालें, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर में बंधी कक्षकों, बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे 2 होता है। तो बंधी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, 2 2 2 2 2, तो 6 + 4 10 हुआ, माइनस अब यहाँ एंटी बॉन्डिंग पे 2 + 2 4 हो गया, तो 10 - 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 मीन्स 2 से 3 आया, इसको डिवाइड करेंगे 2 और 3, तो 3 आया, तो 3 आ गया बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 3 आने का मतलब क्या है कि यहाँ त्रिबंध उपस्थित होगा, n दोनों n के बीच में त्रिबंध हुआ, और यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। हम देख सकते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो ये हो गया N2 अणु का बनना। अब अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं O2 मॉलिक्यूल का बनना। O2 मॉलिक्यूल का बनना समझने के लिए हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि O एटम में
8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए पहले से। ओके, ऑक्सीजन के एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो O2 पे 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन दोनों साइड हमने व्यवस्थित कर दिया एटम्स के जगह पे। अब 1s दो इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग पे दो, एंटी बॉन्डिंग पे दो। वैसे ही 2s दो इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग पे दो, एंटी बॉन्डिंग पे दो। ये तो आ गया होगा आप लोग को समझ में। अब पी के लिए देखें तो पी के लिए तो फर्स्ट टाइम पे जो बॉन्डिंग है वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक यहाँ से, तो एक यहाँ से, हो गया। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। लेकिन यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं पी पे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बाकी है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बाकी है। तो पहला वाला इलेक्ट्रॉन एक्स पे चला जाएगा और यहाँ से पहला वाला इलेक्ट्रॉन वाई पे चला जाएगा। हम जानते हैं ना कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसके बाद उनको डबल किया जाता है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया हमने। तो पी एक्स पे एक इलेक्ट्रॉन, पी वाई पे एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग पे, और पी जेड के लिए तो इलेक्ट्रॉन बाकी ही नहीं है, तो यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, पाई बॉन्डिंग 2px2, पाई बॉन्डिंग 2py2, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz2। और ये बॉन्डिंग के लिए हो गया। अब एंटी बॉन्डिंग के लिए पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1 और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py1। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz 0 रहेगा। यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन है तो 0 रहेगा। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप चाहें तो अगर इसको लिख सकते हैं। 0 वाला वैल्यू मैंने नहीं लिखा है, आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब अगर इसका हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमें बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 करना होता है ना। तो यहाँ पे 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, तो 10 आ गया। अब यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग के लिए तो 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, तो 6 आ गया यहाँ पे। तो 10 - 6 4 आ गया, 4/2, तो 4/2 को सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 आया बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू। इसका मतलब ये है कि दोनों O के मध्य में द्विबंध होगा, एक पाई बंध, एक सिग्मा बंध, तो द्विबंध होगा। और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसलिए O2 मॉलिक्यूल की जो प्रकृति है वो अनुचुंबकीय होगी। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल देख लेते हैं। एक हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का एक एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे NO का बनना। N के पास 7 इलेक्ट्रॉन और O के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हुए? 15 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो एक साइड हमने 7 इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करना है, एक साइड 8 इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करना है। तो हमने देखा कि P पे जो N नाइट्रोजन है उसके P पे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो ऑक्सीजन है उसके P पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 इधर 4 इधर, ठीक है। और जो 1s और 2s है वो सेम बनेगा, जैसे O2 पे बनाया था, जैसे N2 पे बनाया था, तो सेम बनेगा वो। तो वहाँ से आप लोग बना लीजिएगा इसको। तो P3 और P4 को एडजस्ट करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, एक इलेक्ट्रॉन, ये तो आप समझ गए होंगे। बॉन्डिंग पे 6 इलेक्ट्रॉनों का भरना, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो वो इलेक्ट्रॉन x पे आ जाएगा एंटी बॉन्डिंग के लिए। एंटी बॉन्डिंग पे x पे आ जाएगा वो इलेक्ट्रॉन। आया, तो पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1 हो जाएगा यहाँ पे। तो हो गया, बन गया इसका एनर्जी डायग्राम। तो यहाँ पे वही लिखा है मैंने कि N का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास P3 होता है, 2p3, O के लिए 2p
4 होता है। तो NO के लिए NO का जो अभी हमने बनाया वो ये हो जाएगा, यहाँ तक तो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो एंटी बॉन्डिंग में पाई में आता है तो 2px1 आता है। ओके, तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो 10 बॉन्डिंग के लिए और 5 एंटी बॉन्डिंग के लिए अपॉन 2 होता है। तो 10 - 5 तो 5 हो गया, 5/2 तो 2.5 आएगा इसकी वैल्यू। 2.5 आया तो बंधक्रम का मान 2.5 आया। और एक और चीज़ कि यहाँ पे एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होगी। NO की प्रकृति, NO मॉलिक्यूल की प्रकृति अनुचुंबकीय होगी। ठीक फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं जिनको आप सॉल्व करके उनका एनर्जी डायग्राम बना के देखिएगा। अगर आपको समझना है तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और उसका बॉन्ड ऑर्डर भी निकालिएगा और चुंबकों की प्रकृति अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, अणु की प्रकृति बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो एक है N2-, इसका 2.5 आता है शायद। O2+, इसका 2.5 आता है शायद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोग को बना के देखना है, हो सकता है मैंने गलत लिखा हो, है ना। तो N2+, इसके लिए 2.5, C2 इसके लिए 2 और B2 इसके लिए 1। तो फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क समझ सकते हैं, आप करिएगा और बताइएगा कि मैंने सही लिखा है या नहीं। हो सकता है गलत लिखा हो, मेरी गलती ढूंढिएगा आप लोग। ओके, तो मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।